दोस्तों, बिहार का एक लड़का एक छोटी सी बात पर नाराज होकर अपना घर छोड़ देता है और वो ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जब वो मुंबई पहुंचने वाला था, करीब 400-500 किलोमीटर पहले भुसावल रेलवे स्टेशन पर उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहां पर ट्रेन में से उसे उतार देते हैं क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। उसके बाद दोस्तों, ना तो मुंबई जा पाता है और ना ही वापस वो अपने घर आ पाता है, वहां पर भटकता रहा। लेकिन उसके साथ जो होता है दोस्तों, एक कहानी सुनने के बाद आप यही सोचेंगे कि वो पुलिस वाले थे या फिर ऊपर वाले के द्वारा भेजे गए कोई फरिश्ते थे, क्योंकि उस लड़के के जीवन में उसके बाद कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस मेरी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रक्सौल की। एक लड़का जिसका नाम सुंदर लाल होता है। उसके 4 भाई थे, 2 बहनें थीं। परिवार में बहुत ही गरीबी थी, वक्त और हालात से परेशान थे, भरपेट का भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन सुंदरलाल अपने पिता के जेब से 20 रुपए निकाल लेता है और इस बात पर उसके पिता उसे बहुत मारते हैं। 21-22 साल का सुंदरलाल होता है, उसके बावजूद उसे बहुत मारते हैं। और उसके बाद जो उसके भाई बहन थे उसे दोस्तों चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगते हैं। ये बात उसके दिल पर लग जाती है। छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि उसने 20 रुपए के समोसे ले जाकर खा लिए थे। दोस्तों, वहाँ पर उसके एक फूफा भी थे, उनके सामने ये सारी घटनाएं हुई थी, तो उसकी घोर बेइज्जती होती है, अपमानित महसूस करता है। उसके बाद वो अपने फूफा से कहता है कि फूफा जी, अपनी साइकिल मुझे 2 मिनट के लिए दे दीजिए। वो कहते क्या करेगा? कहता है पोखरे पर जा रहा हूँ। और दोस्तों, वो साइकिल दे देते हैं। साइकिल लेकर वहाँ से निकलता है। बीच रास्ते में उसे 200 रुपये में बेच देता है और फिर उसके बाद वो रक्सौल रेलवे स्टेशन पर जाता है। वहाँ पर कर्मभूमि एक्सप्रेस खड़ी थी जो कि मुंबई के लिए जाने वाली थी। शाम का समय हो रहा था। वो ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। किसी से पूछता है कि मुंबई वाली ट्रेन कौन है? वो कहता है कि यही है। अब दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है और एक मुश्किल सफ़र पे सुंदरलाल निकल पड़ता है। लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। जब भी टीटी आते तो इधर उधर वो खिसक जाता था। जब 2-3 घंटे बीत गए तो उसे अपने माँ की बहुत याद आई, अपने घर की याद आई और उसके बाद उसके आंखों में आंसू आ गए। कोई उसके आंसू को देख ना ले, इसलिए वो बाथरूम में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और फूट फूट कर अपनी माँ के लिए रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी और उसके जाने के बाद वो कितना परेशान होंगी। फिलहाल दोस्तों, वो अपने माँ को याद करते हुए, गांव को याद करते हुए, घर वालों को याद करते हुए उस सफ़र पर निकल पड़ता है। एक जगह उसे बैठने की थोड़ी सी जगह मिल जाती है। लेकिन जब उस रात वो सफ़र पूरा हुआ, अगला दिन पूरा हुआ, अगली रात का सफ़र आया, क्योंकि 36-40 घंटे का सफ़र था। तो जब वो भुसावल रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाला था, रात को उठकर बाथरूम जा रहा था, जीआरपी वाले ट्रेन में घूम रहे थे कि कोई चोर उचक्का ना हो, और तभी उसे पकड़ लेते हैं। सुंदरलाल से कहते कहाँ घूम रहा है? कहता है साहब कुछ नहीं, बस वहीं बैठा था, मुंबई जा रहा हूँ। कहते टिकट दिखा। दोस्तों, उसके पास टिकट तो था नहीं और फिर वो उसे वहाँ से लाते हैं जहाँ पर लोग बैठे थे, जहाँ पर वो बैठा था। पूछताछ करते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ भाई साहब, ये तो बिहार से ही, रक्सौल से ही बैठ कर आ रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कहीं पर तुम ही लोगों का सामान उतर जाएगा लेकर, तब तुम ही लोग कंप्लेन करोगे। और इसीलिए दोस्तों, उसे वो भुसावल रेलवे स्टेशन पर रात के 12 बजे उतार देते हैं। वहाँ पर दोस्तों वो एक बेंच लगी थी, बेंच पर सो जाता है और इतने देर में उसका ना जाने कौन सा, जो भी उसके जेब में 150 रुपये बचे थे, 50 रुपये तो खा पी लिया था, वो कोई निकाल लेता है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है सुबह तो देखता है उसके जेब में पैसे नहीं और फिर वो रोता है, रेलवे स्टेशन के बाहर चला जाता है और फिर दोस्तों दिन भर इधर उधर वो भटकता रहा। शाम को एक कंपनी के गेट पर जाता है। वहाँ पर कहता है कि कोई काम मिल सकता है क्या? वहाँ पर एक आदमी था, उसे उसकी हालत देखकर दया आ जाती है। कहता है कि हाँ मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एक केबिन में लेकर जाता है जहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास थी। जो युवक थे उनका नाम था सुभाष चंद्र और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था लक्ष्मी देवी। दोस्तों, उन्हीं की वो कंपनी होती है
एक रिफाइन तेल की छोटी मोटी कंपनी थी जिसमें करीब 25-30 वर्कर काम करते थे। तो वो उसकी हालत देखते हैं और उसके बाद लक्ष्मी देवी अपने पास बुलाती हैं। कहती है बेटा कहाँ पर घर है? कहता बिहार है। कहती है कि यहाँ कहाँ पर रहते हो? कहता है अभी तो यही घर से ही आ रहा हूँ। और फिर वो अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि मुझे यहीं पर पकड़ के उतार दिया, मेरे पास जो है टिकट नहीं था। कहती है ठीक है। अपने ड्राइवर को बुलाती हैं और कहती हैं ऐसा है कि इस बच्चे को 2 सेट कपड़ा दिलवा दो, जूते दिलवा दो, अपने पास इसको तुम रखो और कल से ये जो है काम पर आएगा। दोस्तों ड्राइवर जो है वो लेकर चला जाता है, उसको सर सामान दिलवाता है, खाना खिलाता है, नहा धो के आराम करता है, सुकून की नींद लेता है। अगले दिन सुबह वो आता है ऑफिस पर। लक्ष्मी देवी देखती हैं, कहती हैं अब ठीक हो? कहता है अम्मा जी ठीक हूँ। उनके पैर छूने लगता है। ड्राइवर कहता है पैर क्यों छू रहे हो, दूर से नमस्ते करो। लक्ष्मी देवी कहती है अरे तो क्या हुआ, पैर छू रहा है, इसे आशीर्वाद की ज़रूरत है। और फिर दोस्तों उसे आशीष देती हैं। फिर वो कहती हैं कि ठीक है तुम जो है यहीं बाहर बैठे रहो, जब भी कोई ज़रूरत होगी मैं बेल बजाऊंगी तो तुम आ जाना। कहता ठीक है अम्मा जी, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। अब ड्राइवर कहता है तुम अम्मा जी क्यों कह रहे हो यार, मैडम कहाँ करो? वो कहती है अरे क्या हुआ, अम्मा जी कह रहा है तो क्या परेशानी है तुमको? दोस्तों उसके बाद वो बाहर बैठा रहा और फिर जैसे वो बेल बजाती, कोई ज़रूरत पड़ती पति पत्नी को, क्योंकि चाय पानी देना, कॉफ़ी देना और ऑफिस की साफ़ सफाई करना, कोई फाइल इधर उधर करना, यही उसका काम था। और ये दोनों लोग पति पत्नी ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी में सब कुछ देखा करते थे। दोस्तों जो पति पत्नी थे ये भी बहुत ही बेहद दुखी थे, क्योंकि 4 साल पहले इनके पास सब कुछ था, एक बेटा था, एक बहू थी। लेकिन उनके बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और बहू जो है उसके बाद चली जाती है, अपने मायके जाती है। उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना था नहीं, उन्हें अपने बेटी का भविष्य देखना था। अभी शादी को 2 ही साल हुए थे, कोई बच्चा भी नहीं था, तो इसीलिए वो तो ऐसे रह नहीं सकती थी और फिर वो उसकी शादी कर देते हैं, बहू भी कहीं और चली जाती है। तो इसीलिए बहुत दुखी रहते थे। इन्हें ज़रूरत थी कि कोई ऐसा रहे कि जिसे वो अपने बेटे के रूप में देख सके। और दोस्तों सुंदर लाल को देखते ही उन्हें उस पर बड़ी दया आती है। उन्हें लगता है कि हाँ ये जो है उनके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों सुंदर लाल भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ता है। वो जो है उनकी सेवा पानी करता रहा, हर उनका मतलब बहुत ईमानदारी से काम करता रहा और जब भी आता उनके पैर छूता, सीधा साधा भोला एकदम सज्जन सा मासूम सा जो है वो 22 साल की उम्र का था, लेकिन ऐसे लग रहा था कोई जैसे 10-12 साल का बच्चा हो। इस तरीके से उसके चेहरे पे मासूमियत थी। फिलहाल दोस्तों काम करते करते जब 2-3 महीने का वक्त बीत गया, एक दिन लक्ष्मी देवी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। वो कुर्सी पर बैठे बैठे जो है वो बेहोश होने लगती है, उन्हें उल्टी होने लगती है। और ये देखकर ये जो है घबरा जाता है, रोने लगता है। कहता अम्मा जी आपको क्या हुआ? उसकी पीठ सहलाता है, संभालता है। अम्मा जी को क्या हुआ? सुभाष चंद्र से कहता बाबूजी देखिए ना क्या हो गया। अब दोस्तों इतना वो रोता है कि जो स्टाफ थे वो भी देखकर दंग रह जाते हैं। फिलहाल आनन फानन में गाड़ी बुलाई जाती है और उन्हें एक हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर चेक करते हैं। कहते हैं भाई दिल का दौरा पड़ा था, कुछ ब्लॉकेज हैं, छल्ले वगैरह लगेंगे। दोस्तों उसके बाद छल्ले वगैरह लगे और वहाँ पर जितने भी 8-10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, ये उनके साथ रहा। एक बेटा जैसे अपनी माँ की सेवा करता है दोस्तों, ये उनकी सेवा करता रहा। उनके बाल संवारता, उन्हें उठाता, उन्हें सहारा देता, उन्हें दवा पिलाता, पानी पिलाता। ये सब देखकर दोस्तों जो सुभाष चंद्र थे उनके भी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। अब दोस्तों वहाँ से जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, घर पे आया तो वो कहता है कि ऐसा है अम्मा जी, मैं ड्राइवर के साथ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि आपको देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर ने जैसे जैसे दवा बताया है, जैसे जैसे खाने पीने की चीज़ें बताई, वो सब तो करना पड़ेगा। आप कैसे करोगी, बाबूजी कैसे करेंगे? हालांकि उनके घर में भी काम करने वाली एक जो है खाना बनाने वाली औरत आती थी, लेकिन वो कहता है कि मैं जो है आपकी सेवा पानी करूँगा। दोस्तों वो चाहती ही थी
कि ये जो है मेरे साथ रहे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा कर रहा था। और उसके बाद वो घर में उनके साथ ही रहने लगता है। कुछ दिन में वो सामान्य हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो ऑफिस आने लगती हैं। जिस दिन वो ऑफिस आती हैं उस दिन दोस्तों वो एक अगरबत्ती और कपूर और माचिस लेकर आता है। कहता, अम्मा जी आप जो है चलिए 2 अगरबत्ती उस मंदिर पर लगा दीजिए। दोस्तों उस फैक्ट्री के बगल में एक मंदिर होता है। कहती है, अच्छा बेटा ऐसा क्यों? कहता है, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई थी मैंने वहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर था। कहता, मैंने वहाँ पर मान्यता मांगी थी, उनसे विनती की थी कि हे माता रानी, जिस दिन अम्मा जी को आप ठीक कर दोगी और जिस दिन ऑफिस आएंगी तो उन्हीं के हाथों से मैं आपके चरणों में अगरबत्ती लगवाऊंगा। दोस्तों ये सुनते ही वो रोने लगती है। कहती, बेटा तुम इतनी दुआ कर रहे थे मेरे लिए। और उसके बाद कहती है, क्यों नहीं चलूंगी। दोस्तों उसके साथ जाती हैं। कहती और कुछ ले आओ, नारियल वगैरह, चुन्नी वगैरह, वो सब लाता है। सुभाष चंद्र भी जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर ये लोग पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद फिर ऑफिस आते हैं। इस तरीके से दोस्तों इन लोगों का चलता रहा। लेकिन एक दिन जो है उनकी बहू, जो कि वहाँ से जा चुकी थी, कभी कभार उनसे मिलने आती थी, टेलीफोन पर बात कर लिया करती थी। जब वो सुनती है इनकी तबीयत के बारे में तो आती है और आकर जो है वो चैम्बर में जाती है, उनके केबिन में जाती है और जाते ही दोस्तों लिपट कर रोने लगती है। जो सुभाष चंद्र थे, लक्ष्मी देवी थी, उन्हें भी उसे देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। वो भी लिपट कर रोने लगते हैं और कहती हैं कि जानवी, दोस्तों उस बहू का नाम जानवी होता है, उसकी उम्र करीब 30 साल की थी। वो कहती है कि अम्मा, मम्मी आपने मुझे बताया नहीं। और कहती हैं, बेटा क्या बताऊं, तुम भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो, क्या बताऊं। लेकिन एक जो है हमारे लिए आया है, जैसे कोई फरिश्ता आया है। देखो वो बैठा हुआ है बाहर, जो उसका नाम सुंदर लाल है और उसने बहुत सेवा करी बेटा। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं बहुत परेशान हो जाती। उसने बहुत सेवा करी और बहुत मानता है मुझे, बहुत प्यारा लड़का है वो। दोस्तों उसे देखती हैं सीसीटीवी में, मतलब टीवी में वो दिख रहा था, सामने ही बैठा था। और उसके बाद जब इन लोगों का मेल मिलाप हो जाता है, जब वो बाहर जाने लगती हैं, सुंदर लाल से कहती हैं, आपका क्या नाम है? कहता सुंदर नाम है। उसके बाद उससे कुछ बातचीत करती है। कहती हैं कि ठीक है, ऐसे ही अम्मा बाबूजी का आप ख्याल रखते रहना, और वो आपके बारे में बता रहे थे। तो कहता है, हाँ ठीक है, ख्याल तो रख रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो चली जाती हैं। बाद में जो लक्ष्मी देवी थी उससे बताती है कि हाँ ये मेरी बहू है और मेरे बेटे की पत्नी थी और उसकी मौत के बाद इसने शादी कर ली है। दोस्तों उसके बाद वो चली गई। लेकिन 2 महीने के बाद फिर वो आती है और रोते हुए आकर उनके केबिन में जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन आज उसका रोना कुछ और ही लग रहा था। जब लक्ष्मी देवी उससे पूछती हैं जानवी से कि बेटा क्या बात है, इतनी क्यों परेशान हो, क्या कोई दिक्कत हो गई क्या? तो वो कहती है कि मम्मी मुझे आप ही के पास रहने दीजिए ना कुछ दिन, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो लक्ष्मी देवी भी रोने लगती हैं। कहती हैं, बेटा कुछ दिन क्या, तुम्हारा ही घर था, लेकिन अब भगवान ने जो है छीन लिया। तो कुछ दिन क्या, जितना दिन तुम्हारी मर्जी चाहे उतना दिन तुम रह सकती हो, लेकिन बात क्या है? कहती है, बस मुझे आपके साथ ही रहने दीजिए और कुछ मत पूछिए क्या हुआ है। उसके बाद दोस्तों कहती हैं, ठीक है बेटा। अब शाम को सारे लोग ऑफिस से घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद जो है सुंदरलाल की एक आदत थी कि वो जो है लक्ष्मी देवी के हाथ पैर लगभग रोज ही दबा दिया करता था। तो जब खाने वाने के बाद खाना बनाने वाली जो है वो खाना बना दी और सुंदरलाल लाकर इन लोगों को सर्व कर दिया। वहाँ पर जानवी भी बैठकर खाती है, लक्ष्मी देवी खाती हैं। सुभाष चंद्र आज अलग खा रहे थे क्योंकि बहू जो है वो सास के साथ बैठकर खा रही थी। ये खाना वाना देता है, ये लोग खाते हैं और उसके बाद सोने के लिए जब अपने बेड पर जाती है तो आज जानवी भी जो है वो उनके साथ सोने की तैयारी कर रही थी। ये दरवाजे से झांकता और कहता है कि मम्मी आपके पैर दबाने थे। तो कहते हैं, ठीक है बेटा आ जा। और दोस्तों वो जाता है, बेड पर बैठकर उनके पैर दबाने लगता है। जानवी देखती है तो वो भी एक पैर पकड़कर बैठ जाती है, वो भी दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते दोस्तों दोनों बातें करते हैं, मतलब लक्ष्मी देवी भी बातें करती हैं। कहती हैं कि बेटा देखो, जब से आया है ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे जीवन में कोई कमी ही नहीं है। फिलहाल यही सब बात करते करते वो सो जाती हैं। जब वो सो गई तो
जानवी कहती है कि अरे मम्मी तो सो गई। ठीक है फिर। उसके बाद ये कहता है, जानवी से जो है सुंदरलाल कहता है कि लाइए आपके भी पैर दबा देता हूँ। अब इतना सुनते वो हैरान हो जाती, कहती क्या बात कर रहे हो, मेरा पैर क्यों दबाओगे। कहता तो क्या हुआ, दबा देता हूँ, आप भी थकी होंगी, कहीं से आई हुई थी। तो कहते अरे क्या बात कर रहे हो, तुम मेरा पैर कैसे दबाओगे। तो कहता क्या हो गया। कहते तुम्हें शर्म नहीं आएगी। कहता नहीं, शर्म वाली क्या बात है इसमें, मैं दबा देता हूँ। तो कहते अरे तुम्हें तो नहीं आएगी लेकिन मुझे तो आएगी यार। यार तुम कितने भोले हो यार, वास्तव में क्या गांव में ऐसे ही सब होते हैं। जानवी कहती है कि यार तुम वाकई में बहुत क्यूट हो, बहुत भोले हो। और उसके बाद उसका गाल थोड़ा सा पकड़ के, वो जैसे कोई बच्चे का गाल पकड़ के ऐंठ देता है वैसे वो भी ऐंठ देती है। उसके बाद कहती है ठीक है जाओ सो। और ये चला आता है। बगल में ही जो है लक्ष्मी देवी के बगल में इसका कमरा होता था कि कोई भी ज़रूरत अगर पड़ेगी लक्ष्मी देवी को पड़ती थी तो उसे वो बुला लेती थी। तो वहाँ पर वो सो जाता है, ये उनके साथ जो है वो सो जाती है। और फिर दोस्तों अगले दिन जब ये सारे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे तभी एक युवक आता है जिसका नाम शेखर होता है। शेखर जो है धड़धड़ा के घर में घुस जाता है। वो उसका वही पति होता है जिससे हाल फिलहाल जानवी ने शादी कर रखी थी। पिछले 2 साल से उसके साथ शादी करके वो साथ में रह रही थी। और उसके बाद वो आते ही उस पर जो है वो टूट पड़ता है, भला बुरा कहने लगता है, मारपीट करने लगता है, उसके बाल पकड़ लेता है। ये है चीखती चिल्लाती है। अब इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, सुभाष चंद्र के और लक्ष्मी देवी के, कि ये क्या कर रहा है। हालांकि उन्हें पता था कि ये जो है इसका वही पति है जिससे इसने शादी कर रखी है। उन्हें समझ में नहीं आता। वो कहती हैं क्या कर रहे हो, छोड़ो। फिर वो सुंदरलाल से कहती है अरे इसको छुड़ाओ ना तुम। अब दोस्तों वो जाता है और ये छुड़ाता है और उसको धक्के देकर घर के बाहर निकाल देता है। दरवाज़ा मेन गेट जो है वो फिर बंद कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये जो जानवी थी ये रोने लगती, कहती मम्मी देखो ये ऐसे ही करता है, हमेशा मुझसे पैसे मांगता है, कहता अपनी माँ से पैसे लेकर आओ, जहाँ तुम्हारी पहले शादी हुई थी वहाँ भी तो कोई नहीं है, तुम्हारा तो हक बनता, वहाँ से पैसे लेकर आओ। मैं इसको क्यों पैसे दूँ, इतना पैसे देती हूँ, ये नशे में उड़ाता है, इधर उधर जुए में उड़ा देता है। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे काश मैं यहाँ से गई ही नहीं होती, मैं यहीं पर रहती। मैंने इससे शादी क्यों की। वो कहती हैं लक्ष्मी देवी कि बेटा देखो शादी तो करना ज़रूरी था, तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी थी, लेकिन तुम्हारी जो है इस गलत आदमी से शादी हो गई, अब क्या कर सकती हो। कोई बात नहीं, अब ये इधर आएगा तो इसको बताती हूँ, तुम बेटा मेरे ही साथ रहो। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पर रहने लगती है, ऑफिस भी जाने लगती है और वहाँ पर वो कारोबार भी देखने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे 6 महीने का और वक्त बीत गया। ये सारे लोग एक साथ रहते थे। सुंदरलाल पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। कभी कभी जानवी उससे हंसी मजाक कर लिया करती थी, उसको थोड़ा चिढ़ा देती थी, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता था, क्योंकि एक बहुत ही एक मासूम बच्चे की तरह जो है अगर वो कुछ कहती थी तो उसका वो टुकुर टुकुर मुंह देखता था। एक दिन उससे कहती है कि क्या कभी तुमने प्यार वार भी किया है। वो कहता है कि प्यार किससे प्यार। वो कहती है मतलब कोई लड़की से। कहता नहीं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। कहती है अरे शादी तो होगी ही होगी, लेकिन कुछ तो सोचा होगा कि हाँ कोई लड़की तो ख्यालों में आई होगी कि जिससे शादी करने का मन तुम्हारा हुआ होगा, जिससे कुछ बातचीत किए होगे। कहता नहीं ये तो मेरा काम नहीं है ना, ये तो जब माता पिता ढूंढेंगे किसी को, ऐसी कोई लड़की को, तब हम उससे बात करेंगे ना, शादी के बाद फिर ये सब प्यार वगैरह वाली बातें करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। और उसके बाद वो हंसती है, कहती है यार वाकई में तुम जो है बहुत ही ज़्यादा सच्चे आदमी हो। और उसके बाद जब दोस्तों उसे जान जाती है, समझ जाती है और उसके ईमानदारी को देखती है, तो जब 1 साल बीत गया कुल मिलाकर, तो इसे अपनी घर की याद तो आती ही थी। सोचता है कि मेरी माँ परेशान होंगी। तो एक दिन लक्ष्मी देवी से कहता है कि अम्मा जी मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है, मेरी माँ बहुत परेशान होंगी, लोग परेशान होंगे, क्योंकि इतने दिनों में कोई बातचीत उनसे नहीं हुई, कोई फ़ोन नंबर वगैरह उनका नहीं था। तो वो चिंता में पड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। वो कहता है कि अम्मा जी बस कुछ दिनों की बात है, मैं चला आऊँगा। वो कहती हैं कहीं तुम्हारी वहाँ कोई शादी कर दिए और तुम्हें रोक लिए तो फिर हम क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। तो कहता नहीं अम्मा जी ऐसा नहीं होगा, हम मुझसे बड़े 2 भाई हैं, एक बहन है, पहले उनकी शादी हुई, अभी तो
तक तो फिलहाल किसी की नहीं हुई थी और अभी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि घर में तो इतनी परेशानी थी। तो ऐसा नहीं होगा, मैं आऊँगा अम्मा जी, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा। उसके बाद लेकिन उन्हें चिंता रहती है कि ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और फिर उसके बाद वो अपने बहू से बात करती हैं, कहती हैं कि देखो बेटा, ये जो है तुम इसे देख ही रही हो पिछले 7-8 महीने से, ईमानदार है, निश्चल है, मासूम है, भोला है, बस यही है कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भी है जितने में है इसके अंदर बहुत इंसानियत है, दया है, प्रेम है, सब कुछ है, कोई छल कपट नहीं है। तुम तो देख ही रही हो, इतने दिन से तुम्हारे साथ रहता है, कभी देखा इसके आंखों में कुछ? वो कहती है नहीं अम्मा, मैंने तो कभी नहीं देखा कि हाँ इसके मन में ऐसा कुछ हो। फिलहाल इतना अच्छा लड़का तो हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं। तो वो कहती है बेटा तो फिर एक काम करो, अगर ये चला जाएगा तो समझो हमारी ज़िंदगी जो है अभी कुछ पटरी पर आई है इसके आने की वजह से। अगर ये चला जाएगा तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो एक काम करो ना, तुम इसे अपना लो, अपना बना लो, इससे शादी कर लो। अब दोस्तों ये सुनने के बाद जो जानवी थी वो कहती है कि मम्मी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, और सच में इसके जैसा पति जो है अगर देखा जाए तो सौभाग्यशाली जो रहेगी उसी को मिलेगा। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, आपकी इज्जत का क्या होगा। तो कहती है कि ताने मारने वाले तो मारते रहेंगे, ताने मारने वाले कभी काम नहीं आते बेटा, उनका काम ही है ताना मारना। गलत होगा ताने मारेंगे, सही हो जाएगा तो तुमसे जलेंगे। वो सब छोड़ो, बस तुम अपने दिल पर हाथ रख कर कहो क्या तुम इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो। दोस्तों उसके बाद वो लक्ष्मी देवी के गले लगकर रोने लगती है, कहती है अम्मा बिल्कुल मैं गुजार सकती हूँ। और फिर उसके बाद कहती हैं तो ऐसी बात है तो फिर इसे जाने मत दो, नहीं तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर समझो हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, और जो तुम्हारा वो पति है शेखर, उससे बस तलाक ले लो, इससे शादी कर लो। तो वो कहती है ठीक है मम्मी। अब उसके बाद वो जो है सुंदर से ये बात कहती है कि बेटा इतने दिन से तुम यहाँ पर हो और जानवी के बारे में तुम जानते हो, तो तुम्हें वो कैसी लगती है? तो वो कहता है अम्मा जी कैसे लगती है, जैसे आप लगती हो अच्छे हैं, जैसे बाबूजी अच्छे हैं वैसे वो भी अच्छी हैं। कहती नहीं बेटा मैं दूसरे तरीके से पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें उससे शादी करनी हो तो क्या तुम कर सकते हो? अब दोस्तों इतना सुनने के बाद वो मुंह उसके खुले के खुले रह जाते। कहते अम्मा जी मैं कैसे, वो मुझसे कैसे शादी कर सकती है? मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे लोग गांव में गंवार कहते थे। आप कैसे आप ऐसा सोच रहे हो कि वो मुझसे शादी करेंगी? कहती है बेटा मैंने जो है उससे पूछ लिया है, वो तैयार है। दोस्तों जानवी भी वहीं बगल में ये बातें सुन रही थी। वो जानवी की तरफ देखता है, जानवी की आंखें भरी हुई थी। वो हाँ में सर हिलाती है कि हाँ मैंने जो है बोल दिया है मम्मी से शादी करने को। तो कहता है कि ठीक है अम्मा जी, जैसा आप मेरे लिए कोई बुरा तो सोचोगी नहीं, आप मेरी माँ जैसी हो, मैं आपको भी अपनी माँ मानता हूँ। तो एक माँ अपने बेटे के लिए बुरा तो सोचेगी नहीं, तो आपने अगर सोचा होगा तो बहुत अच्छा सोचा होगा, लेकिन क्या इनके लिए भी अच्छा रहेगा? वो कहती हैं कि बेटा क्यों नहीं अच्छा रहेगा। और उसके बाद दोस्तों फिर वो कहता है ठीक है, वो वहाँ से चली जाती हैं और जानवी फिर दौड़ कर आती है, सुंदरलाल के सीने से लग जाती है, रोने लगती है। अब दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी देवी, सुभाष चंद्र, ये दोनों मिलकर सुंदरलाल की और जानवी की उसी मंदिर में वो शादी करते हैं जो माँ दुर्गा का मंदिर था, और जिसके प्रति उसके मन में अपार निष्ठा थी सुंदरलाल के मन में, क्योंकि जब शेखर से मारपीट हुई थी तब भी उसने मान दिया था कि हे माता रानी इनकी रक्षा करो, और मैं जो है इनके हाथ अगरबत्ती लगवाऊंगा। तो बीच में उसको भी लेकर वहाँ पर गया हुआ था। तो फिर उसी जगह पर दोस्तों ये दोनों साधारण तरीके से एक दूसरे को अपनाते हैं। वो उसकी मांग भरता है और फिर ये शादी करता है। उसके बाद जो है वो तलाक का पेपर फाइल करते हैं, उससे तलाक होता है और फिर दोस्तों ये पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। उसके बाद जब ये गांव गए, 6 महीने और बीत गए, ये दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रहे। जब गांव ये दोनों जाते हैं, गांव वाले जब देखते हैं सुंदरलाल को कि अरे यार सुंदरलाल आ गया और साथ में इतनी सुंदर पत्नी लेकर आया है,
गांव वाले उसको देखने के लिए आते, हैरान हो जाते हैं। जानवी का लोग आरती उतारते हैं, जैसे एक बहू का स्वागत किया जाता है, नई नई बहू का, वैसे उसके माता पिता घर वाले स्वागत करते हैं। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती हैं, गले लगाकर जानवी को भी और सुंदरलाल को भी। जानवी को ये सारी चीज़ें दोस्तों इतनी इमोशनल हो जाती है, सबसे लिपट कर रोती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ दिन रहे और फिर ये दोनों आ जाते हैं भुसावल। आज इस वाक़ये को दोस्तों करीब 8 से 9 साल बीत रहे हैं। आज इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल जो उसके घर की स्थिति है रक्सौल की, वो भी ठीक ठाक है। उसके सारे बहने भाइयों की अच्छे तरीके से शादी हुई। तो दोस्तों जो है आज सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल दोस्तों अगर उस रात वो जीआरपी वाले अगर उसे नहीं उतारे होते उस स्टेशन पर, वो मुंबई चला गया होता, तो दोस्तों क्या ये सब संभव हो पाता? दोस्तों ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जानवी और सुंदरलाल की कहानी के बारे में क्या राय है, कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।